नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार के आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है और बिहार में जो ओवैसी के इकलौते विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने जो है वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर ओवैसी की पार्टी के विधायक ने इच्छा जताई है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं। ओवैसी की पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल होना चाहती है। एआईएमआईएम बिहार चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और असदुद्दीन ओवैसी की यह पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, जो पत्र है वो पत्र आरजेडी कार्यालय भी लेकर जो पार्टी के नेता है राणा रणजीत सिंह वो गए और इस पत्र के माध्यम से लालू प्रसाद यादव से रिक्वेस्ट किया है। हम आपको वो लेटर दिखा भी रहे हैं। वो लेटर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार का चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ना चाहती है और इस लेटर में जो है वो तमाम बातें रखी गई है। पार्टी की ओर से साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि विगत 2015 से ही बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है और पार्टी का पहले दिन से ही प्रयास रहा कि चुनाव के समय जो है सेकुलर वोटों का बिखराव न हो और इस सत्य से इनकार नहीं कह सकता कि सेकुलर वोट के बिखराव के कारण ही सांप्रदायिक शक्तियों को सत्तासीन होने का अवसर मिलता है। इसी उद्देश्य से विगत विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के समय महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु हमारा प्रयास जो है वो सफल नहीं हो सका। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव हमारे सामने हैं, इसलिए हम पुनः हमारी इच्छा है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए और इस संबंध में मैंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को मौखिक एवं टेलीफोनिक वार्ता कर सूचना भी दिया है, जिसकी चर्चा मीडिया में भी है। यदि यह सब मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है सेकुलर वोटों का बिखराव को रोकने में सफल हम हो सकेंगे और फलस्वरूप बिहार की आगामी सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। लालू प्रसाद यादव को ये लेटर जो है वो लिखा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के इकलौते विधायक जो बिहार में पार्टी की कमान को संभाल रहे हैं अख्तरुल इमाम ने। देखिए, आपको बताएं कि 24 सीटों पर, सीमांचल की कुल 24 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा। 2020 के चुनाव में हालांकि 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को जीत मिली, जिसमें एक बहादुरगंज सीट भी है जहां से अख्तरुल इमाम विधायक हैं। 4 विधायक जो है इन 5 में से आरजेडी के कुनबे में आ गए। लिहाजा आरजेडी इस चुनाव में गठबंधन पर अब तक कोई विचार नहीं कर रही है, लेकिन ओवैसी की पार्टी की ओर से लगातार यह कही जा रही है कि संग मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं हम। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहे हैं कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।